हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन जो कि सीबीएसई 2020 में आया है 6 मार्क्स का। सबसे पहले हम इसी को स्टार्ट कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम द गिवन रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रेंड्स क्लब। फ्रेंड्स क्लब की आपको रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये आपका करंट ईयर है। प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें गिवन है। बैलेंस बीडी दिया हुआ है, डोनेशन, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है डिफरेंट ईयर्स का, एंट्रेंस फीस 1,20,000, फिर फर्नीचर है, सैलरीज, सेक्रेटरी ऑनरेरियम, बुक्स, बैलेंस सीडी। तो ये है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कुछ गिवन है हमें। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोलता है ऑन 1 अप्रैल 2018 द क्लब हैड द फॉलोइंग बैलेंस। क्लब के पास फॉलोइंग बैलेंस है स्टार्टिंग में, ईयर के स्टार्टिंग में। फर्नीचर है 1 लाख रुपीज का, सब्सक्रिप्शन है 2000। देखिए कब का आउटस्टैंडिंग बताया जा रहा है, प्रीवियस ईयर का। आगे कहता है आउटस्टैंडिंग सैलरी है 6000। ये सब कब का है, प्रीवियस ईयर का है। आगे कहता है द क्लब हैड, क्लब के पास 75 मेंबर हैं, हर एक मेंबर एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करता है कितना, 1000। फिर कहता है चार्ज करना है आपको डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम। तो सबसे पहले क्वेश्चन को कैसे शुरू करेंगे, पहले हम बना लेते हैं फॉर्मेट और उसके बाद हम एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। चलिए एडजस्टमेंट देखते हैं। सबसे पहले ऑन 1 अप्रैल 2018 की यानी इस साल के शुरू की बात है। कहा जा रहा है कि फर्म के पास क्या है, फर्नीचर। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है तो फर्नीचर तो एसेट में आता है, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में फर्नीचर नहीं आएगा। बट यहां पर कुछ लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाना है फर्नीचर के ऊपर कितना परसेंट, 10% पर एनम। स्टार्टिंग में फर्नीचर है 1 लाख और फिर हमने फर्नीचर और परचेज किया है 1 दिसंबर को। देखिए ये जो फर्नीचर है 1 लाख का, साल के शुरू में था, एंड तक रहा होगा। बट ये वाला जो फर्नीचर 1,20,000 का, ये कब परचेज किया गया, 1 दिसंबर को। ईयर कब एंड हो रहा है, मार्च में। इसका मतलब क्या हुआ, ये फर्नीचर यूज हुआ 4 मंथ और ये फर्नीचर जो है ये पूरे साल यूज हो रहा है। तो इन दोनों का डेप्रिसिएशन हमें दिखाना है। भाई फर्नीचर एसेट, एसेट तो नहीं आती इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बट उसका डेप्रिसिएशन तो आएगा। तो चलिए इसको शो कर देते हैं। डेप्रिसिएशन आएगा यहां पर, ये हम बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ फ्रेंड्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड। हमें इसका ईयर एंडेड बताया गया है 31 मार्च 2019 में। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। हमने देखा कि भाई इसका जो फर्नीचर है स्टार्टिंग में है 1 लाख रुपीज, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 10% फुल ईयर का लगेगा। फिर इसने परचेज किया है 1,20,000 का फर्नीचर, इसके ऊपर 10% आएगा, बट 4 मंथ के लिए, क्योंकि ये दिसंबर में ही परचेज किया गया है। तो इसका डेप हो जाएगा 10,000 और ये आ जाएगा 12,000 को 4 महीने का बनाएंगे तो ये आ जाएगा 4,000, 10 और ये 10,000 हो गया, ये 4,000, तो हमारा डेप्रिसिएशन हो गया 14,000। चलिए दूसरा एडजस्टमेंट देखते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट हमें यहाँ दिखाई दे रहा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर। ये कब का एरियर है, पिछले साल का। ओके, फिर इस साल के लिए भी कुछ बताया गया। देखिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाते हैं उसमें हमें सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का लिखना है, आगे पीछे से हमारा कोई मतलब नहीं है। और आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया भी था कि भाई यहाँ पर तो मेंबर दिए हुए हैं, 75 मेंबर हैं और हर एक मेंबर कितना सब्सक्रिप्शन हमें पे कर रहा है, 1000। तो हमें मालूम है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो करंट ईयर का ही आएगा, 75,000 इंटू 1000, सॉरी 75 इंटू 1000, सो 75,000 आपका करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। इन सब का एडजस्टमेंट हमें करना पड़ता कब, जब हमें बैलेंस शीट बनानी होती है। लेकिन यहाँ पर हमें बैलेंस शीट बनानी नहीं है, हमसे कहा जा रहा है सिर्फ क्या करना है, आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही बनाना है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मेंबर भी गिवन है और हर मेंबर का सब्सक्रिप्शन भी गिवन है। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सीधा कितना दिखा देंगे हम, 75,000। बाकी एडजस्टमेंट हमें यहाँ पर शो करने की जरूरत
नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ बनाना है क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो बाय सब्सक्रिप्शन हम जानते हैं हमारे पास टोटल 75 मेंबर हैं और हर मेंबर 1000 रुपीज पे कर रहा है। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो आ रहा है कितना, 75,000। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में हमारे को दिया हुआ है सैलरी। देखिए सैलरी लिखी हुई, आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर की सैलरी दी हुई है और यहाँ पर टोटल सैलरी पे की है 1 लाख की, और सैलरी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये टोटल पेमेंट है सैलरी की, तो इसमें प्रीवियस ईयर का जुड़ा हुआ होगा, इसको लेस कर देते हैं। सो लिखते हैं क्या, टू सैलरी। सैलरी की हमें जो पेमेंट इसने की हुई है टोटल, वो पेमेंट है जी 1 लाख की, बट प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग यानी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हमें इसमें से घटाना होगा और वो है 6000। सो हमने करंट ईयर में सैलरी जो पे की है करंट ईयर के लिए वो कितनी है, 94,000। तो हमारे सारे एडजस्टमेंट हो गए कंप्लीट। अब बाकी की चीजें देख लेते हैं इसमें, बाकी की चीजें कैसे कैसे करनी है हमें इसमें। चलिए बैलेंस बीडी, देखिए बैलेंस बीडी तो क्या होता है, कैश का बैलेंस होता है, एसेट होता है, ये तो आएगा नहीं। डोनेशन आएगा, ये तो इनकम है। सेल ओल्ड मटेरियल की, फिर सब्सक्रिप्शन हमने कर लिया, एंट्रेंस फीस। तो चलिए इन सबको दिखाते हैं इनकम में। देखिए डोनेशन दिया हुआ है, बट डोनेशन का कोई भी पर्पस यहां पर मेंशन नहीं है, तो इसको हम रेवेन्यू इनकम मानेंगे, नॉर्मल इनकम मानेंगे और इसको इनकम में शो करेंगे। 44,000 दिया हुआ था। फिर सेल, देखिए सेल नहीं आती यहां पर, सेल स्पोर्ट्स मटेरियल की कभी नहीं आएगी, लेकिन हमें यहां दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि इस पर हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। देखिए हमने इसमें क्वेश्चन में क्या देखा कि भाई हमने सेल की है कितने की, 2000 की, बट जो स्पोर्ट्स मटेरियल आप बेच रहे हो, पुराना स्पोर्ट्स मटेरियल, उसकी बुक वैल्यू क्या है, गिवन ही नहीं है, तो उसकी बुक वैल्यू रही होगी 0। सो कितना प्रॉफिट हुआ इसके ऊपर, पूरा का पूरा 2000। ये ध्यान देने वाली बात है, हम यहां पर सेल नहीं लिखते, परचेज नहीं लिखते, हम इधर लिखते हैं तो उसका कंजम्पशन लिखते हैं, यहां लिखेंगे तो उसका प्रॉफिट या अगर लॉस हुआ तो इधर आ जाएगा। तो यहां पर हमने क्या देखा कि सेल थी ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल की, वो 2000 थी, हम सेल नहीं लिख रहे। हमने क्या देखा कि भाई उसकी कोई बुक वैल्यू तो है नहीं, इसका मतलब उसकी बुक वैल्यू 0 रही होगी, तो 2000 में हमने उसको सेल किया, उसकी बुक वैल्यू 0। सो हमारा प्रॉफिट है पूरा का पूरा 2 लाख। तो प्रॉफिट को हमने इनकम में लिखा है। उसके बाद हमने देखा था क्या थी इसमें, एंट्रेंस फीस, वो भी हमारे लिए इनकम है, एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस हमें गिवन है 1,20,000। तो ये हमारी इनकम साइड पूरी हो गई। अब देखते हैं पेमेंट साइड में क्या क्या लिखा हुआ था। देखिए पेमेंट में फर्नीचर लिखा हुआ है, फर्नीचर आएगा नहीं, एसेट है। सैलरी हम लोग कर चुके, सेक्रेटरी का ऑनोरेरियम 4000 ये आएगा, ये खर्चा है। बुक्स एसेट है, बैलेंस सीडी भी एसेट्स है, मतलब सिर्फ क्या बचा हुआ है, ऑनोरेरियम, इसको भी लिख देते हैं। सो टू सेक्रेटरी ऑनोरेरियम, सेक्रेटरी का ऑनोरेरियम हमने कितना पे किया है जी, ये हमने पे किया 4000। क्वेश्चन हमारा हो गया फिनिश। टोटल कर लेते हैं, देखते हैं कौन सी साइड ज्यादा नजर आ रही है हमें। सो हमारी क्रेडिट साइड हमें ज्यादा नजर आ रही है, इसका टोटल कर लेते हैं। 7 4 11, 1 19, 1 21 और ये हुआ 2,41,000। 2,41,000 में से हम ये लेस कर देते हैं, ये हुआ 12 और ये 1,12,000 समथिंग कुछ हुआ, हाँ जी वही हुआ। तो इसमें से लेस कर लेते हैं इसको, ये आ जाएगा 1,29,000। ये क्या आ गया, ये है जी सरप्लस। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया डन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 जो कि काफी लेंथी है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ जयपुर स्पोर्ट्स क्लब प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें गिवन है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ओके, रिसिप्ट में देखिए क्या क्या है हमारे पास, बैलेंस बीडी है कैश का, एंट्रेंस फीस प्रीवियस ईयर की मिली है, करंट ईयर की भी मिली है, सब्सक्रिप्शन
पिछले साल का भी है, करंट ईयर का भी है और नेक्स्ट ईयर का भी है। लाइफ मेंबरशिप फीस, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, देखिए डोनेशन जनरल है, इनकम है, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट ये कैपिटलाइज रिसिप्ट है, लाइबिलिटी में आता है क्योंकि स्पेशल पर्पस का है। इसी तरीके से ये सब्सक्रिप्शन तो नॉर्मल था, इनकम है, और ये सब्सक्रिप्शन गवर्नर पार्टी के लिए है, ये भी स्पेशलाइज पर्पस के लिए हो गया, यानी स्पेशल पर्पस वाला हो गया तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। आगे कहता है इंटरेस्ट 8% मिला है एफडी पर, सेल ओल्ड न्यूज़पेपर की, सेल ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल की बुक वैल्यू इतनी और सेल प्राइस दिया हुआ है। लोकल रेंट इसमें इंक्लूड है 600 रुपया पिछले साल का, टोटल इतना मिला है आपको। फिर पेमेंट साइड में रेंट है, इसमें भी इंक्लूड है 1920 का, इंश्योरेंस प्रीमियम में इंक्लूड है नेक्स्ट ईयर का, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज किया, फर्नीचर, और फर्नीचर परचेज करने की डेट भी दी हुई है। 8% एफडी जो कि 1 अक्टूबर को की गई है। टूर्नामेंट का एक्सपेंसेस दिया हुआ है, बुक्स परचेज की हैं, न्यूज़पेपर, प्रिंटिंग, स्टेशनरी और बैलेंस सीडी। अब इसमें कोई भी एडजस्टमेंट हमें गिवन नहीं है, तो कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं, पहले बना लेते हैं फॉर्मेट, फिर हम एक साइड कोई सी भी ले लेंगे और क्वेश्चन को करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं इसका, और फॉर्मेट बनाने के बाद क्वेश्चन शुरू कर देंगे। चलिए स्टार्ट ही कर देते हैं। देखिए बैलेंस बीडी, किस चीज का बैलेंस बीडी होता है रिसिप्टेंट पेमेंट में, कैश का या बैंक का, ये कहीं नहीं आएगा, मतलब कहाँ जाएगा, ये बैलेंस शीट में, और हमें क्या बनाना है, सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसका मतलब इसको शो नहीं करना। अब चलते हैं एंट्रेंस फीस पर। एंट्रेंस फीस देखिए प्रीवियस ईयर की भी मिली है और करंट ईयर की भी मिली है। प्रीवियस ईयर अगर आप टोटल लिखना चाहो तो टोटल लिखो और उसमें से प्रीवियस ईयर की घटा दो, और अगर आप डायरेक्टली करंट ईयर की लिखना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम करंट ईयर की भी लिख सकते हैं। किस तरीके से, चलिए देख लेते हैं। देखिए एंट्रेंस फीस क्या है हमारे लिए, इनकम है, कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बाई एंट्रेंस फीस। अगर आप 60,000 जो आपको टोटल मिली है वो लिखोगे तो आपको प्रीवियस ईयर की घटानी पड़ेगी, तो हम डायरेक्टली करंट ईयर का भी यहाँ पर शो कर सकते हैं। और करंट ईयर की हम एंट्रेंस फीस देख रहे हैं तो वो कितनी है, 50,000। आप या तो डायरेक्टली दिखा दो या फिर आप दिखा दो कि जी हमें मिली तो 60,000 है, बट इसमें प्रीवियस ईयर की भी जुड़ी हुई है, वो कितनी जुड़ी हुई है जी, 10,000, तो आप ऐसे भी शो कर सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन का। देखिए प्रीवियस ईयर का भी दिया हुआ है, करंट ईयर का भी है और नेक्स्ट ईयर का भी मिला है, तो आप चाहो तो टोटल दिखाओ 1,05,000। चलिए टोटल से ही दिखाते हैं, जैसे हमने एंट्रेंस फीस टोटल से दिखाई है, इसको भी ऐसे ही दिखाते हैं और समझते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें कि जो करंट ईयर के लिए हमें मिला है वो 90% ही मिला है, इसका मतलब करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कुछ और है, बट उसका 90% ही हमें मिला है, और वो कितना है, 90,000। तो पहले करंट ईयर का टोटल निकाल ही लेते हैं। चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, वर्किंग नोट में चलते हैं और यहां लेट करते हैं, लेट सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर इक्वल टू एक्स, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का जो रिसीव हुआ है वो कितना है जी, वो है 90%, है ना, तो इसका मतलब 90,000 हमें दिया हुआ है, और वो कितना है, वो इस साल के सब्सक्रिप्शन का 90% है। सो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हम इस तरीके से निकाल देंगे, 90,000 के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 90 से डिवाइड कर देंगे। सो हमारा करंट ईयर का जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो है कितना, 1 लाख। इसका मतलब देखिए हमारा यहाँ जो सब्सक्रिप्शन आना है इनकम में, सिंपल सी बात है कि सब्सक्रिप्शन इससे ज्यादा तो आएगा नहीं, क्योंकि हमें करंट ईयर का पता चल गया, हम यहाँ तो करंट ईयर का ही दिखाते हैं। अब हम यहाँ भी देखिए कैसे शो कर सकते थे इसको, हमने टोटल जो सब्सक्रिप्शन हम लोगों को रिसीव हुआ है वो रिसीव हुआ है जी 1,05,000, बट साथ ही साथ हमने उसमें क्या देखा था कि इसमें पिछले साल का जुड़ा हुआ है, पिछले साल का हमने कितना जोड़ा हुआ है इसमें, 10,000, और नेक्स्ट ईयर का हमने इसमें कितना जोड़ा हुआ है, एडवांस 22 के लिए वो हमने जोड़ा हुआ है जी 5,000। तो देखिए घटा करके तो वही आ रहा है, 1,05,000 में से हमने प्रीवियस ईयर का और नेक्स्ट ईयर का घटा दिया, 90,000 आ रहा है, जबकि इस साल का है कितना, 1 लाख। दैट मीन्स इस साल का 10,000 क्या है,
आउटस्टैंडिंग। ठीक है जी, हम यहाँ से भी निकाल सकते थे कि टोटल हमें 1 लाख मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना है 90,000, नहीं मिला है तो 10,000 का आउटस्टैंडिंग। आप ऐसे करना चाहें ऐसे कर दें, और अदरवाइज अगर आप ऐसे निकाल करके ऐसे शो करना चाहिए, शो नहीं करना चाहते तो मत कीजिए। ठीक है जी, कैसे भी जैसे आपका मन हो ऐसे आप कर सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन हमारा हो गया कितना 1 लाख। अगला देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्या है, लाइव मेंबरशिप फीस। ये तो कैपिटलाइज रिसिप्ट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी, डोनेशन आएगा। चलिए डोनेशन को लिख देते हैं। और देखिए डोनेशन फॉर टूर्नामेंट भी नहीं आ सकता यहाँ पर, गवर्नर पार्टी का भी नहीं आ सकता, इंटरेस्ट आएगा। पहले डोनेशन को लिख देते हैं। डोनेशन हमें जो मिला है वो कितना मिला है जी, जनरल डोनेशन 1,20,000। सो कैसे लिखेंगे इसको, बाई डोनेशन। और डोनेशन हमें कितना मिला है जी, 1,20,000। अब उससे बाद हमने देखो आइटम देखी थी क्या, इंटरेस्ट था ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। कितना इंटरेस्ट मिला है हमें नहीं मालूम, अभी देख लेते हैं कितना इंटरेस्ट मिला है या कितना मिलना चाहिए था। देखिए एफडी है कहां, ये ध्यान से देखिए, बाय 8% एफडी। आपने 1,20,000 की एफडी की है, लेकिन ये एफडी आपने कब की है, 1 अक्टूबर को। इसका मतलब 31 मार्च में ईयर एंड हो रहा है, अक्टूबर में आपने क्या किया, अक्टूबर में आपने एफडी की। हमारा ईयर एंड हो रहा है मार्च में, और अक्टूबर में आपने एफडी की। इसका मतलब क्या हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ का हम लोगों को इंटरेस्ट मिलना चाहिए। जरा कैलकुलेट कर लीजिए, 1,20,000 का 8% अगर कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 9,600। और हमें तो उसको 6 मंथ का बनाना है, तो 6 मंथ का बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 मंथ का करेंगे तो आ जाएगा आपका 4,800। कैसे देख लेते हैं, यहां पे देख लेते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन एफडी। चलिए ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 हो गया, ये वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया। हाँ जी, हमारी एफडी हमें दिखाई दे रही है कितनी है, 1,20,000 की। ठीक है जी, 1,20,000 ही है ना, हाँ जी 1,20,000 की एफडी है। उसके ऊपर इंटरेस्ट हमें मिलना है 8%, बट ओनली फॉर 6 मंथ। तो हमारा इंटरेस्ट आ गया 12,96, 4,800। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमें जो मिली है वो कितनी मिली है, ओनली 2,400। देखिए कितना मिला है हमें, इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट 2,400। अरे भाई मिलना तो चाहिए था 4,800, बट मिला है कितना इस साल में 2,400। मतलब ये क्या आ गया, ये आ गया जी इस साल का आउटस्टैंडिंग। यहां लिखेंगे, हाँ जी टोटल तो इस साल का है 4,800, बट हमें जो रिसीव हुआ है वो हुआ 2,400। इसका मतलब बाकी क्या है, इस साल का आउटस्टैंडिंग 2,400। ठीक है जी, टोटल आ गया बाहर। और ये कहां पर मदद करेगा हमें, जब बैलेंस शीट बनाएंगे। यहां पर तो सीधा हम लिख सकते थे कि भाई 1,20,000 का 8% ही हमें मिलना चाहिए था 6 महीने के लिए 4,800। इस साल का 4,800 है, मिला 2,400 हो गया साल का आउटस्टैंडिंग। चलिए बाकी देखते हैं अगला एडजस्टमेंट क्या है। अब हमें दिया हुआ है यहाँ पर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये तो आ जाएगा नॉर्मल रिसिप्ट है, नॉर्मल इनकम है। चलिए लिख देते हैं इसको। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, देखिए सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, बुक वैल्यू 1,200 और 500 में बेचा। इसका मतलब हमें दिखाई दे रहा है 1,200 का सामान बेच दिया 500 में, 700 रुपए का लॉस, ये जाएगा एक्सपेंसेस में। चलिए दोनों को लिख देते हैं। यहां लिखेंगे बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर, ये हमने बेचा है जी ओल्ड न्यूज़पेपर 300 रुपीज में। फिर हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि भाई हमने स्पोर्ट्स मटेरियल को बेचा और उस पर हमें क्या हो गया है, लॉस। सो यहाँ एक्सपेंडिचर में लिखेंगे इसको, टू लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। बुक वैल्यू थी 1,200, बट हमने उसको सेल किया मात्र 500 में। सो हमें लॉस हुआ कितने का, 700 का। ओके नेक्स्ट आइटम देख लेते हैं। नेक्स्ट आइटम लॉकर रेंट। लॉकर रेंट हमें दिखाई दे रहा है टोटल मिला 6,800, बट इसके अंदर भी जुड़ा हुआ है प्रीवियस ईयर का कितना, 600। इस प्रीवियस ईयर वाले को हटा देंगे, 6,800 में से ये हटा देंगे 600, तो आ जाएगा 6,200 बाय
लॉकर रेंट हमें मिला है 6,800, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग यहां से घटा देते हैं 600, तो ये आ गया 6,200। अब चलते हैं पेमेंट में। रेंट है 60,000, बट इसमें इंक्लूड है, इसमें भी प्रीवियस ईयर का इंक्लूड है, तो इसको भी यहां से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये भी 60,000 है, और इसमें नेक्स्ट ईयर का एडवांस जुड़ा हुआ है, प्रीपेड जुड़ा हुआ है, इसको भी घटाना पड़ेगा। चलिए इन दोनों को कर देते हैं। एक्सपेंडिचर में लिखते हैं टू रेंट हमने पे किया टोटल 60,000, बट इसमें इंक्लूड है आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का। वो कितना है जी प्रीवियस ईयर का इसके अंदर, 15,000, तो घटा दिया हमने इसको, और रेंट हमारा आ गया 45,000। अब साथ ही साथ क्या था, टू इंश्योरेंस प्रीमियम। हाँ जी, क्या था, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमने ये भी पे किया कितना, 60,000, और इसके अंदर जुड़ा हुआ है क्या, नेक्स्ट ईयर के लिए जो आपने एडवांस पे किया, यानी प्री पेड। कब के लिए पे किया आपने, ये नेक्स्ट ईयर के लिए, और वो कितना आपने पे किया है, वो भी है जी कितना, 15,000। सो ये भी आ गया बाहर कितना, 45,000। सो रेंट हो गया हमारा, इंश्योरेंस भी हो गया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तो एसेट्स है, ये नहीं आती। फर्नीचर भी एसेट है, ये भी नहीं आएगा। फिक्स डिपॉजिट भी एसेट है, ये नहीं आती। इसका हम वो कर चुके, जो हमें इंटरेस्ट मिला था वो हमारे लिए इनकम थी, वो आ चुकी है, लेकिन ये एसेट है, ये नहीं आएगा। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, ध्यान दीजिए, टूर्नामेंट के लिए आपको डोनेशन मिला हुआ है, तो ये स्पेशल पर्पस का डोनेशन है, बैलेंस शीट में जाएगा 50,000 लायबिलिटी में, और वहीं से इसका एक्सपेंसेस घट जाएगा। अगर हमें टूर्नामेंट कराने के लिए डोनेशन ना मिलता तब हम इसको एक्सपेंडिचर में दिखाते, लेकिन क्योंकि इस टूर्नामेंट के लिए हमारे पास स्पेशल इनकम है, तो इसको और इसको दोनों को ही हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं करेंगे। इसी तरीके से बुक्स भी एसेट्स है, ये भी नहीं आएगी। न्यूज़पेपर आएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये नॉर्मल खर्चा, ये दोनों आएंगे। इन दोनों को भी लिख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट में हमारे पास बैलेंस शीट है, वो तो कैश या बैंक का बैलेंस है, वो भी एसेट होता है, नहीं आएगा। सो न्यूज़पेपर हमें दिया हुआ है, वो हमारे लिए नॉर्मल खर्चा है। सो न्यूज़पेपर का खर्चा है 1000, और साथ में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक्सपेंसेस है, वो है जी 19,000। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया खत्म। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। हाँ जी, इसका टोटल कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सी साइड आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है इसमें, हाँ जी, इसमें यही वाली साइड हमें ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसका हम टोटल कर लेते हैं। टोटल आ गया जी इसका 2 लाख, तो यही हो गया, ये सारा टोटल कर लेंगे तो आ जाएगा 2,81,300। दोनों तरफ इसी को लिख दिया, और अब यहां पर आ जाएगा क्या, सरप्लस। चलिए 2,81,300 में से हमें ये घटाना है, 20 तो यही हो गया, 90 हो गया, 1 10 700 इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1,70,600। होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे।